दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश रहती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर पालिका निगम भोपाल की। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सोहेल अहमद, उन्होंने हमें कमेंट्स करके बताया है कि सर इस पर भी आप वीडियो बनाइए जिससे लोगों की मदद होगी। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं और इसमें जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे, जो आप नीचे आएंगे तो आपको ये सबसे ऊपर ही आपको ये दिख जाएगा, विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन हेतु। ये इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ये डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। और अब हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या मांगा गया है। ये पूरी इमेजेस आ गई हैं, अब हम इसको देख लेते हैं और अब आप इसको समझ लीजिए। कार्यालय नगर पालिका परिषद नगर पालिका निगम भोपाल सामान्य प्रशासन विभाग 24/7/2024 का ऐड है। ये विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में विज्ञापन एवं आवेदन को निगम वेबसाइट में अपलोड कराने बाबत, यानी ये एक लेटर लिखते हैं कि भाई ये जो वेबसाइट है उस पर आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो इसमें दिया गया है पूरा। हम बाकी जो ऐड है हम उसको देखते हैं। ये पूरा विज्ञापन है। तो यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है कि किसके तहत किसके कारण ये जो भी विभाग है उन्होंने एक दूसरे को लेटर लिखे कि भाई इस पर अभियान जो चल रहा है उसकी इससे भर्ती करानी है। हम यहाँ से इसको पढ़ते हैं कि 15 जुलाई 2024 तथा अन्य पत्रों के दिए गए निर्देश अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्न अनुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर दिनांक 13/8/2024 तक कार्यालयीन समय 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतन व निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है। बहुत सारे पद हैं। सबसे पहला है शीघ्र लेखक वर्ग 3 तृतीय श्रेणी का है, 28,700 से 91,300 इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण व कंप्यूटर प्रचालन में शाहपुरी भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता निर्धारित योग्यता। लीडिंग फायरमैन तृतीय श्रेणी है, 28,700 से 91,300 इनका भी है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अग्निशमन में पत्रोपाधि। फायरमैन तृतीय श्रेणी वही 12वीं और सेम चीज़ है, अग्निशमन डिप्लोमा कोर्स है समतुल्य। उपयंत्री सिविल तृतीय श्रेणी है, 32,800 से 1,03,600 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा। समय पाल तृतीय श्रेणी है, 19,500 से 62,000 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा सिविल इंजीनियरिंग ट्रेन में ITI। सहायक राजस्व निरीक्षक 19,500 से 62,000 रुपये इसमें सैलरी है। 12वीं कक्षा तो उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता इसमें चाहिए। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये व्हाट्सएप का फोटो है इसलिए आपको उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये मैंने और बड़ा कर दिया थोड़ा सा, और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, तृतीय श्रेणी है, 19,500 से 62,000 रुपये सैलरी है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी तृतीय श्रेणी 32,800 से 1,03,600 मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि। माली प्रशिक्षित तृतीय वर्ग 19,500 से 62,000 8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण अथवा 5 वर्ष का अनुभव। इलेक्ट्रीशियन 19,500 से 62,000 संबंधित व्यवसाय में ITI उत्तीर्ण अथवा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत से उपयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण। लीडिंग फायरमैन संविदा वेतन कलेक्टर दर अनुसार 12वीं। फायरमैन संविदा वेतन कलेक्टर दर, सफाई संरक्षक वेतनमान कलेक्टर अनुसार। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये योग्य जो है 174 वैकेंसी हैं इसमें टोटल। और इसमें जो मुख्य शर्तें हैं वो आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ये प्रमुख शर्त है। सक्षम अधिकारी द्वारा आपके जितने भी सर्टिफिकेट है वो सब होने चाहिए। न्यूनतम योग्यता 18 और अधिकतम 40 है। और अधिकतम इसमें 5 वर्ष की इसमें छूट आपको मिल सकती है। और इंटरव्यू साक्षात्कार के टाइम पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स सभी की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य होगा इसमें सर्टिफिकेट। डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होगा। आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू का कोई भी यात्रा दे नहीं होगा। आवेदन पूरे स्पष्ट होने चाहिए, अधूरे अस्पष्ट अपठनीय आवेदन विचार नहीं किया जाएगा।
भर्ती से संबंधित जानकारी शर्तें कार्यालयीन समय में निगम निकाय से प्राप्त की जा सकती हैं। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम में या 18 वर्ष से कम में, जो महिला पुरुष का जो मैटर है उसमें अगर होती है तो आप अयोग्य माने जाएंगे। आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण, असत्य, त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता, उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका आवेदन पत्र निरस्त स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। सीधी बैकलॉग के पदों पर आवेदन राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्त होंगे। और हम बात करें कि और भी कई सारी जैसे जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझ सकते हैं। ये 19वां देख लीजिए, शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतानें हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद में प्रसव में 2 या अधिक संतानें जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य माना जाएगा। इसमें जो भर्ती होगी, इसमें जो परिवीक्षा अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। प्रथम वर्ष 70, द्वितीय वर्ष 80 और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्रवाई मध्य प्रदेश नगरपालिका संविदा अनुबंध तथा सेवा की शर्तें सेवा नियम 2021 में वेद प्रावधान अनुसार की जाएगी। नियुक्ति के लिए तैयार मेरिट सूची अनुसार आवेदक को वोकल इंटरव्यू हेतु प्रत्यक्ष सूचना दी जाएगी। विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप साप्ताहिक रोजगार निर्माण भोपाल के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया गया है। मुख्य समाचार पत्रों एवं नगरपालिका निगम भोपाल की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, vmconline.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त नगरपालिका निगम भोपाल के पास सुरक्षित हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आवेदन पत्र का प्रारूप ये रहने वाला है, आप इसको देख लें। और ऐसा कई लोग ये कहते हैं सर कहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे, तो आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड करेंगे तो सही नहीं होगा क्योंकि इसका फोटो अलग प्रकार से खींचा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसे कहीं पे किसी भी कंप्यूटर वाले से आप इसको बनवा लें, ठीक है, इस तरह से लेके बनवा लें। ये पूरा जाएगा, फोटो जाएगा, जिस पद के लिए साइन वो कर रहे हैं यहाँ पता जाएगा। और पूरी जो आपकी डिटेल है यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। नॉर्मल सी डिटेल है, आपका नाम, पुरुष महिला, पिता है पति का नाम, वर्तमान निवास का पता, हिंदी में पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी निवास का पूर्ण पता, जन्मतिथि अंकों में, जन्मतिथि शब्दों में, क्या आवेदक मध्य प्रदेश मूल निवासी, अगर हाँ हैं तो छाया भर्ती संलग्न करें, जन्म स्थान, ग्राम, शहर का नाम लिखें। और उसके बाद अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो वो उसका वो लिख दें। दिव्यांगता DDA प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा है नहीं। और अगर आप वृत्ति चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए दिव्यांगता की श्रेणी में प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी, दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, बहरे और कम सुनने वाले, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी, बहु दिव्यांगता। रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, दिनांक, वैवाहिक स्थिति, क्या विवाहित हैं, हाँ नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र दें, यदि हाँ तो विवाह की तिथि, विवाह के समय आयु, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, दिनांक 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मित बच्चे की संख्या। शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं कार्यालय में कार्यरत आवेदनकर्ता अवधि का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित देवे। अब यहाँ पर आपकी जो योग्यता है वो आ जाएगी कि भाई उत्तीर्ण परीक्षा का नाम आ जाएगा, उत्तीर्ण होने का वर्ष आ जाएगा, बोर्ड विद्यालय का नाम, विषय जाएंगे, पूर्ण प्राप्तांक आ जाएंगे, प्राप्तांक का प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए उनका नाम आ जाएंगे। यहाँ दिनांक, स्थान और दिनांक आ जाएगा। यहाँ पर आपका हस्ताक्षर और पूरा नाम आ जाएगा। और घोषणा पत्र यहाँ पर हो जाएगा कि भाई आपका नाम, पिता का नाम, उम्र इतने वर्ष की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है, मैंने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभों को वापस किया जाएगा। स्थान, दिनांक लिख दें, हस्ताक्षर कर दें, नाम लिख दें, पता लिख दें। तो इस तरह से जानकारी भरकर आपको भेज देना है समय से पहले, क्योंकि समय के बाद इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कृपया समय का विशेष तौर पर ध्यान रखें। 13/8/2024 तक कार्यालयीन समय पर सहायता आवेदन पत्र प्रेषित करना है आपको। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से आप अपना आवेदन भर दीजिए। और लास्ट में मैं एक बार और धन्यवाद दूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सोहेल अहमद जी को। तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि आप और कोई भी अगर जो वीडियो को देख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें और लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम इस वैकेंसी में जॉब करना चाहते हैं, लोग उसको बताते ही नहीं हैं। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि भाई सबको बता दिया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।